परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि आज का ये बहुमूल्य अवसर हम सबको दिया और हम उस महान परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तभी हम सबके साथ परमेश्वर आत्मा में अधिकता बातें करें। और विशेष मैं सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम त्रिएक परमेश्वर को मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ क्योंकि वो महान और वही स्तुति के योग्य है। और धन्यवाद देना चाहूँगा स्थानीय कलीसिया के पास्टर जी और जो ऑर्गेनाइज टीम और चर्च के हर एक सदस्य को और यहाँ पर जितने सारे उपस्थित हुए प्रभु के सेवक सेविकाओं को प्रभु में धन्यवाद देते हुए प्रेमी सलाम कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब तैयार हैं वचन सुनने के लिए? ठीक है, तैयार है ना? तैयार छो એટલે જ તો આયા છે, है ना? हाँ, चलो हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देखें। इन दिनों में परमेश्वर हम हर एकों के जीवन में उसकी महिमा को वो प्रकट करना चाहता है और इस तरह हम उसके सामर्थ्य कार्य को देखने पाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा हिंदी में स्पष्ट आता है तो मैं हिंदी में बोलूँ या गुजराती में? गुजराती में रहेगा तो 2 उंगलियां दिखाना है और हिंदी में रहेगा तो 1 उंगली दिखाना है। चलो मैं कौन सी भाषा में बोलूं? दिखाओ, हाथ तो दिखाओ। एक उंगली ज्यादा आ रही है, ठीक है, कोई वांधो नहीं, चिंता नहीं करता। जय प्रभुनी योजनाમાં હશે તે આવશે। ओके, ठीक है, ओके। तो हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देखें यिर्मयाह चैप्टर यिर्मयाह उसका 1 चैप्टर 1 अध्याय અને આપણે વાંચીશું 7 वचन આપણે વાંચીએ 7મું वचन। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, आ मत कह कि मैं लड़का हूँ, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि हाँ, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं आज्ञा तू वही तू कहेगा। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। हम सबके जीवन में परमेश्वर की ओर से उसकी सेवा के लिए बुलाहट, देवनी सेवा माटे बुलाहट, बोलिए देवनी सेवा माटे बुलाहट। બધા જ આપણે કે દેવની સેવા માટે બુલાહટ। ગુજરાતીમાં બુલાહટને શું કહેવાય? તેડું। यस, દેવના સેવા માટે તેડું, बोलिए તેડું। तो हम लोग चाहे कौन सी भी परिस्थिति में क्यों ना जी रहेंगे, परंतु हम सब लोग परमेश्वर की योजना में हैं। हम परमेश्वर की योजना में नियुक्त किए गए हुए हैं। भले ना हमें पालक की दीक्षा नहीं है या हम एक पास्टर होकर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट एक बात निश्चय है कि हम जरूर परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं, है ना? तो हम परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हुए हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना हम सबके लिए है। सब कहेंगे आमीन। जैसे यिर्मयाह के पास इस तरह परमेश्वर का वचन पहुंचा, उसको परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया था। और यिर्मयाह ऐसा एक प्रबोधक है जो हमेशा परमेश्वर के साथ वो बात करना और हर एक उनके एरिया और उनके विस्तार के लोगों को
या उसके राज्य के, उसके देश के लोगों के लिए हमेशा वो मध्यस्थी करता था। और उसकी मध्यस्थी में ये होता कि कोई भी नाश ना हो या कोई किसी ऐसी परिस्थितियों में नुकसान ना हो, परंतु उनका बचाव हो। बोलिए बचाव हो। और कोई भी प्रकार का पाप या अधर्म लोगों के बीच में दिखाई ना दे, बट लोग परमेश्वर की इच्छा करते हुए, परमेश्वर की मर्जी करते हुए वे आगे बढ़े या उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए और परमेश्वर को क्रोधित ना करे और लोग सेफ रहे। ये बहुत सारी मध्यस्थी यिर्मयाह करता था। और ऐसा एक परमेश्वर का भक्त जब भी परमेश्वर की योजना में उसकी बुलाहट हुई, તેમનું તેડું થયું, દેવની સેવા માટે તેમને બોલાવ્યા અને परमेश्वरनी योजना उसके जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट होते हुए ये वचन को हम पढ़ रहे हैं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझसे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। जो कुछ मैं तुझसे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। बोलिए आमीन। परमेश्वर की ओर से सच्ची बुलाहट, सब कहेंगे परमेश्वर की ओर से सच्ची बुलाहट। जो परमेश्वर की ओर से सच्ची बुलाहट पाए हुए हर एक सर्वेंट ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जो प्रभु के सेवक सेविकाएं रहते हैं, वे बिल्कुल भी वचन को नहीं तोड़ते। वचन को बिल्कुल भी मतलब ऐसे इधर उधर नहीं करते। वचन के हिसाब से जो परमेश्वर के ओर से प्राप्त होता है वही लेकर वो जाते हैं। उनमें ना तो दिखावटी होती, ना तो मिलावटी होती। कभी भी कहीं भी हम जाए और देखे जो सेवकायां चल रही है, उसमें जब भी हम ध्यान देकर देखते हैं तो कहीं कहीं सेवकायों में बहुत सारी दिखावटी और मिलावटी हो रही है। जो परमेश्वर की योजना में फिक्स उनके लिए रहता है, जो देना है वो चीज वहां बांटी नहीं जाती, परंतु अपनी मनमानी के लिए बहुत सारी बातें आज दुनिया में चल रही है। इवन इन आवर इंडिया, अपने भारत देश में भी वो बातें दिख रही है। और भरमाने वाली स्पिरिट जैसे जिसको हम कहते हैं, उससे बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। जो सच्चाई को मानना चाहिए या सच्चाई में अपने ध्यान दिमाग को लगाकर सच्ची बुलाहट प्राप्ति के साथ उस पवित्र परमेश्वर की सच्चाई की सेवकाई में अपने जीवन को इस्तेमाल हो जाए, वो जो कोई आशा और इच्छा रखकर अपने जीवन को समर्पण कर दिया है, सचमुच में परमेश्वर उनके ऊपर राजी होकर उनके जीवन को सच्चाई प्रकट करवाने के लिए वो भेजता है। बोलिए आमीन। और उसी टाइम पर हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखते हैं। इन दिनों में हमें बहुत सावधान होना है। बाइबल वचन के आधारित अगर जो मिनिस्ट्री हमें नहीं दिखाई दे रही है और जहां पर बहुत लोग दौड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति अगर दिखती है जहां पर वचन के अनुसार जो बातें नहीं हो रही है, हमें सावधान होकर वहां स्टॉप होना होगा। और जो सच्चाई, परमेश्वर के वचन की सच्चाई हमें प्राप्त हो रही है, वो लेकर चलने के लिए अपने आप को समर्पण रखकर परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हमें उपयोग होते हुए आगे बढ़ना है। हम कहेंगे आमीन। और तब इन दिनों में जो सच्ची बुलाहट परमेश्वर अपने लोगों को देकर वो बढ़ा रहा है और भेज रहा है, वो साधारण बुलाहट नहीं रहेगा, पर वर्ल्ड को हिलाने वाली बुलाहट रहेगी। बोलिए आमीन। और चाहे
तब हम लोग चाहे अनपढ़ रहे या पढ़े लिखे रहे, या अपनी सिचुएशन, परिस्थितियां जो भी हैं, उस सारी परिस्थितियों में सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमें अगुवाई करेगा और हम उसमें चमकते हुए दिखाई देंगे। मैंने मेरी लाइफ में कई सालों से प्रभु ने उसके कार्य के क्षेत्र में इस्तेमाल करना शुरू किया। मानो 9 साल की उम्र में से सेवा के लिए मुझे अलग किया। ना मुझे पढ़ने के लिए अवसर मिला, ना मुझे खेल कूद करने का अवसर मिला। जैसा वैसा करके 4वीं तक मैंने पढ़ाई तो कर ली, परंतु उसमें भी मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं एक अनपढ़ आदमी के रूप में था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसने जैसे मेरे साथ एकदम स्पष्ट रीति से आत्मा के जरिए जो बातें की, उसकी सेवा में किस तरह वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता, ये सारी बातें मुझे एक प्रैक्टिकल मेरे जीवन में अनुभव कराते हुए किया और उसके अनुसार मैं देख रहा हूं। आज मेरे प्रियो, दुनिया में परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता प्रकट हो रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस बुलाहट को जब भी हम संभाले रखते हैं और उस बुलाहट में अपने आप को समर्पण रखते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अपने जीवन को जब भी बनाए रखते हैं, तो हम साधारण नहीं होते, हम प्रभु यीशु मसीह में प्रभावशाली होकर दिखाई देते हैं। हम कहेंगे आमीन, हालेलुया। सो ये जीवन परमेश्वर की योजना में विशेष रीति से परमेश्वर की ओर से बुलाहट पाए हुए हैं। यू डोंट वरी, आप चिंता ना करें कि क्या है, कैसा है जो हम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें याद है कि हम उस सच्चाई को पकड़ ली है, मतलब वचन को पकड़ लिया है, वचन के अनुसार अपने जीवन को हम जीना आरंभ कर दिया है। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें चल रही, बट सारी दुनिया की बातें, झंझटों को, दुनिया की जो एक मोह माया को छोड़कर हम अपने आप को उस पवित्र सेवकाई के लिए, उस पवित्र बुलाहट में समर्पण कर दिया है, तो हम जहां भी जाएंगे वहां बोलने के लिए परमेश्वर हमें शब्द देगा। कहेंगे आमीन। हम जो सही बोलना है वो बोल पाएंगे, और जो वचन प्रचार करना है वो हम एकदम स्पष्ट रीति से वो करने पाएंगे। इन दिनों में मैं आत्मा में वही अनुभव कर रहा हूं। अपने जवान बेटा बेटियाओं का समय आ चुका है। Dear child of God, get ready for Jesus, because परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है। जवानों, अपने आप को जो आपने समर्पण किया है, उस बुलाहट को आप संभालो। कहीं भी अपने जीवन के वजह से, अपने जरिए हम परमेश्वर के पवित्र नाम को कलंक ना लगाए, बट हम परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए उस महान परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन का उपयोग का कारण बना दे। कहेंगे आमीन। और परमेश्वर को बहुत जरूरत है कि इन दिनों में जवानों को उठाना, और जो प्रॉफिटिकल वर्ड जो है, वचन जो है, भविष्यवाणी का वचन, इन दिनों में जवानों के जीवन में वेरी पावरफुल रीति से वो इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो कि ये जीवन को हमें प्रभु के हाथों में समर्पण रखना है। हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, परंतु यहोवा ने तो मुझसे यह कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं। अभी बहुत सारे लोग बहाना निकालते हैं कि मुझे नहीं आता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं गवाही नहीं दे सकता, मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, मैं कीबोर्ड या जो भी इंस्ट्रूमेंटल है वो मैं मतलब प्ले नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं, जवान बेटा बेटियां हैं, ऐसे कहकर मतलब साइड लेते हैं। बट साइड मत लीजिए, ये समय तुम्हारा है, और सच्ची बुलाहट को आप समझ लो, और जो उत्साह, जो रिवाइवल तुम्हारे दिल में पवित्र आत्मा के जरिए वचन के अनुसार डाली गई है, तुम्हें एक बोझ लग रहा है कि आई वॉन्ट डू, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, मेरे जीवन के जरिए मैं परमेश्वर को ऊंचा करूं या उसके राज्य की स्थापना कर सकूं। जो दिल में
ऐसे सोच प्रज्वलित हो रहे हैं, उसको बुझाए मत, उसमें समर्पण होकर आगे बढ़िए। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना आपके जीवन के जरिए अद्भुत रीति से प्रकट होगी। दैट्स व्हाई आप ये मत कहो कि मुझे नहीं आता। मेरे प्रिय, मुझे कहां आता था? मुझे भी कुछ भी नहीं आता। मैं तो रीड भी नहीं कर सकता, लिख भी नहीं सकता और कुछ भी नहीं आता। बट प्रभु ने मेरे साथ बात की कि बेटा, मैं तुझे पढ़ने के लिए और बोलने के लिए शक्ति दूंगा और मेरे कार्य के लिए तेरे जीवन का उपयोग करूंगा। और आज वो हो रहा है। मैं तुम्हारे ही बीच में से एक तुम्हारा ही भाई हूं या तुम्हारा ही बेटा हूं, मानो। और ये परमेश्वर की योजना में जो समर्पण किया, आज बहुत सारे सेवक लोग तैयार हो रहे हैं, हो चुके हैं और हो रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड परमेश्वर की ग्लोरी रिवील हो रही है। हालेलुया। इसलिए सरेंडर योरसेल्फ। आप मसीह में बहुत बड़ी गवाही हो। आप मसीह में जीवती गवाही हैं। जो दुनिया कर रहा है वैसा नहीं, हमें सच्चे आवाज को लेकर परमेश्वर की ओर से आज्ञा वचन को प्राप्ति के साथ जब भी हम उस कार्य के लिए समर्पण होंगे, परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट होते हुए देखने पाएंगे। हम मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। सो सच्ची बुलाहट को हमें समझना है ना? सच्ची बुलाहट को समझना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवकाई के लिए बुलाहट किया और मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। और उसी टाइम पर क्या हो गया कि वो बुलाहट को, मतलब प्रभु की सेवकाई में मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे सामने आने लगी। लोग मुझे कुछ कुछ चीजें दिखा रहे थे कि ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये आपके लिए होगा, वो आपके लिए भला होगा, सब कुछ। और समटाइम ऐसे सोच आती थी कि मुझे वो करना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए। और फिर तभी मैं पवित्र आत्मा से ये बात पूछता, प्रभु यीशु से ये बात पूछता कि व्हाट कैन आई डू नाउ जीसस? मैं क्या करूं? मेरे साथ बात करे। आई डोंट नो मुझे क्या करना है। और तभी होली स्पिरिट मुझे स्पष्ट रीति से दिल से बात करता कि बेटा, तो तेरे लिए ये योजना परमेश्वर की है, आपको बी केयरफुल, सावधान रहना पड़ेगा। और मैं उस बात को छोड़ देता। देखिए मेरे प्रियो, में अभी एक गांव में रहने वाला लड़का था उस टाइम पर। अभी तो दादा बन गया हूं मैं, ठीक है। सो और उसी टाइम पर मेरे पास कुछ पढ़ाई भी नहीं और कुछ भी मेरा हैसियत नहीं कि मैं मुंबई शहर में एक फिल्मी स्टार लोगों के साथ रहकर काम करूं। देखिए, जो कंडीशन ऐसी थी, फिर भी दुश्मन को मालूम था कि वो बहुत सारे जवानों को प्रभु के पास लाएगा, बहुत सारे लोगों को प्रभु के सेवक सेविकाएं बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा वचन के आधार। वो दुश्मन को पहले से मालूम था, इसलिए मेरे लिए कहीं कहीं व्यवस्था कर रहा है। देखो, मेरा नंबर वो फिल्मी स्टार लोगों के साथ मुझे काम करने के लिए उन्होंने मुझे पसंद किया। मेरा प्रश्न था कि मुझे क्यों पसंद किया, मुझ में क्या इतना आपको अच्छा दिखाई दिया, ऐसा मेरा प्रश्न था। और तभी मैं जवान, छोटा, तभी ही जवान तो हुआ था, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता था। अभी तो दादा हो गया, अभी इट्स ओके। सो उस टाइम पर तो उन लोगों ने सब कुछ बातें बताई कि ऐसा है वैसा है, सब कुछ, और बहुत सारी लालच दिखाई उन्होंने। और मैं जाके देखा वहां बॉम्बे में कि क्या क्या है सिचुएशन। मेरे प्रिय देखो, उतने में मैंने बहुत स्पष्ट रीति से आवाज सुना, बहुत स्पष्ट। उसने ऐसी आवाज सुनी कि दासू, अगर इन लोगों के साथ आप रहकर हीरो बनना चाहोगे तो मैं तुझे जीरो बनाकर धूल में मिला दूंगा। बट मेरी सेवा तुझे जो मिली है, उस सच्चाई को, उस बुलाहट को लेकर चलेंगे तो मेरे काम के लिए तुझे वर्ल्ड में ले जाऊंगा या फेमस करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। उसी समय में मैंने हाथ जोड़ लिया, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं यहां काम नहीं कर सकता, मैं नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, आज
अपने जीवन में जब भी हम सही करने के लिए सोचते हैं, बुलाहट के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करते हैं, उसी टाइम पर बहुत सारी लालच दिखाने वाली बातें सामने आएगी। बट यू बी केयरफुल, अपने जीवन को सावधान रखिए। सच्ची बुलाहट आप प्राप्त कर चुके हो, करने वाले नहीं हो, कर चुके हो वो बुलाहट को। और उस बुलाहट को जब भी आप समझ लेंगे कि लॉर्ड मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, और तभी जीसस कहता है कि यस यस माय सन्स एंड डॉटर्स, मैं आपके जीवन का इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं आपका एक माध्यम बनाकर आपके जरिए मेरे काम को प्रकट करना चाहता हूं। आप स्पष्ट रीति से आवाज सुन पाओगे। कहेंगे आमीन। क्योंकि यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा और उसी टाइम पर मैं वहां से रिटर्न हो गया। मैं बहुत रोया प्रभु के सामने। मुझे देखना था कि वहां बॉम्बे में क्या चल रहा है, वो फिल्मी लोगों का कैसी कैसी जगह रहती। और देखिए मैं वहां से आने के बाद इतना रोया और प्रभु को बोला कि लॉर्ड मुझे माफ करना कि मैं वहां पर गया था, मतलब वो काम तो नहीं कर सका था, सिर्फ मैं विजिट के लिए गया था, देखने के लिए गया था कि उनका क्या है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज कम हियर। सो देखिए ऐसी सिचुएशन रहती। बट ये जो बुलाहट मेरे प्रियो, ये बुलाहट कोई ऐसी चीज के साथ मतलब नहीं रखता। ये बुलाहट जो है वो परमेश्वर के सच्चे दिल से जो प्रेम करने वाले हैं और कहते हैं कि आई लव यू जीसस, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बट जो प्रभु के लिए समर्पण हो रहा है, प्रभु उसको लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है। आज ये તમારો સમય છે વહાલાઓ કે તમે સાચું એટલે દેવના કાર્યને પ્રગટ કરી શકો। હાલેલુયા। અને દુનિયાના અંદર જે કંઈ ગરબડીઓ ચાલી રહી છે અને જે સચ્ચાઈને બાઇબલમાં લખ્યું છે કે જે અજવાળું છે તેમને અંધારું કરવામાં આવી રહેલું છે અને અંધારું છે તેને અજવાળું લોકો ગણી રહ્યા છે અને સારાને નઠારું કરી રહ્યા છે ને નઠારાને સારું કરી રહ્યા છે। તેઓને અફસોસ, એમ યશયા એમનું 5મો અધ્યાય અને 20મી કલમમાં લખ્યું છે। વહાલાઓ એ બધું જે કંઈ એક अच्छा जो नहीं है, वो जो चल रहा है, उसको रद्द करने के लिए और सच्चाई को स्थापन करने के लिए परमेश्वर ने आपके ऊपर ध्यान दिया है। बेटा आप प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाए कि उसकी मर्जी तेरे लिए क्या है, वो समझ लेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से बढ़ाकर वो उपयोग करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आज्ञा दूंगा और वही जाकर तुझे कहना है, वही तू कहेगा। हालेलुया। सच्ची बुलाहट वाले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही वे सेवकाई को करते हैं और वही सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है और बहुतों को मसीह के राज्य में शामिल करने के लिए आप मसीह में चमकते हुए दिखाई देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को बनाए रखना है, हमें अपने जीवन को बनाए रखना है। उसके साथ हम वापिस यिर्मयाह के पास आएंगे, बट अभी हम हजकियल के पास जाते हैं। हजकियल उसका अध्याय 2 और वचन हम पढ़ते हैं, 8वां वचन हम पढ़ेंगे। हजकियल अध्याय 2 का 8 वचन। परंतु हे मनुष्य की संतान, हाँ, जो मैं तुझसे कहता हूँ, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान, जो विद्रोही के घराने के समान, विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ, तुझे देता हूँ, उससे मुंह खोल कर खा ले। जो तुझे मैं देता हूँ, जो तुझे मैं देता हूं, मतलब परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, वचन दिया है, उस वचन को हमें पकड़ लेना है, उसमें हमें ठहरे रहना है। और जब हम ऐसे चलेंगे, उस वचन में बने रहेंगे, उस वचन को हम खा लेंगे, तो हम परमेश्वर की महिमा को अधिकता से अधिकता प्रकट करने पाएंगे। बोलिए आमीन।
यिर्मयाह के पास जो वचन पहुंचा तो वो बहुतों के लिए मध्यस्थी करने वाला हो गया। इवन राजा, अधिकारी लोग भी यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचे और उन्होंने प्रे रिक्वेस्ट किया कि यिर्मयाह, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए आप दुआ करें, परमेश्वर की योजना क्या है वो आप जाने और हमें बताए, फिर जो भी रहेगा हम मान लेंगे। लोग यिर्मयाह को कह रहे हैं क्योंकि यिर्मयाह की प्रार्थना सुनी जा रही थी। भले आप स्टेज ले या ना ले, परंतु आपकी एक मध्यस्थी की प्रार्थना भी बहुतों को सेफ रखेगी। बोलिए आमीन। बहुत सारे लोगों को सुरक्षित रखेगी और तुम्हारी प्रार्थना बहुतों के पास पहुंच जाएगी। बोलिए आमीन। और वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाएगी और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। एक बार हमारे प्रेयर संगति में एक अनपढ़ बहन थी, अभी वो प्रभु में सो गई है, और तभी उसको एक ऐसे रेवलेशन हुआ। मुंबई शहर जहां पर वसई नगर में वसई के लिए प्रार्थना करना, उसके उस एरिया के लिए जहां पर मसीह का सुसमाचार फैले और वे लोग सच्चाई को समझे, ऐसा करके उसको रेवलेशन हुआ। उसने तुरंत मुझे बोला कि बेटा मुझे ऐसा रेवलेशन मिला है कि मुंबई में ऐसा वसई ऐसा कुछ शहर या नगर या एरिया है क्या? मैंने बोला यस है ना। तो उनके लिए रेवलेशन मिला है, वो तो मैंने देखा नहीं है, बट ऐसा प्रार्थना में मुझे प्रगटीकरण हुआ कि उस नगर के लिए, उस शहर के लिए मुझे प्रार्थना का बोझ आया है। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप प्रार्थना करिए उसके लिए कि वहां के एरिया के लोगों को मतलब किसी भी हालत में वचन का सच्चाई सुसमाचार मिले और मसीह का कार्य उनके जीवन में रिवील हो। कुछ ही समय के बाद परमेश्वर ने वो काम उस वसई शहर में, जिस एरिया के लिए उसको प्रेयर का बोझ दिया था, वो बेड़की पाड़ा में रहकर वो प्रेयर कर रही थी और वसई शहर में जहां मुंबई, वहां पर परमेश्वर का काम होने लगा था। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी प्रार्थना साधारण नहीं होगी, बट एक बात हमें याद रखना कि जो विद्रोही के घरानों के समान हमारे मन को कठिन नहीं करना। हमें जो बुलाहट प्राप्त हुई है, उस बुलाहट के हिसाब से परमेश्वर के कार्य के लिए हमें समर्पण रखना है, और ऐसा करने से हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। सब कहेंगे आमीन। और माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो भी परमेश्वर की योजना है उसको हम अधिकता से अधिकता समझने पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में जो बुलाहट प्राप्त हुई है, जिसको हमें समझकर बहुत चलना है। मैंने मेरी लाइफ में वो समझ लिया कि मुझे सच्ची बुलाहट प्राप्त हुई है और बहुत सारी कठिनाइयों में से जाना पड़ता है, निकले हैं और भी चलते हैं, फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से, उनकी दया के वजह से प्रभु ने हमें सेफ रखा है और उसकी सेवा के लिए वो उपयोग कर रहा है और उसकी महिमा देश विदेश में प्रकट हो रही है। थ्रू यू उसकी ग्लोरी वो रिवील करना चाहता है। आपके जरिए भी वही काम हो रहा है। इसलिए मुझे फिर एक बार ये बात को कहने दो, आपके मन में परमेश्वर के सेवा कार्य के प्रति, उसके राज्य को बढ़ाने के प्रति जो लगाव या सोच जो प्रज्वलित हुई है, उसको ढांपिए मत। समझ लो कि कुछ सच्चाई करने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए बुलाहट आपको आ चुकी है, आपको मिल चुकी है। कैसे आप जान सके कि मुझे बुलाहट प्राप्त हो चुकी है? आज देखिए यहाँ पर जब भी वर्शिप लीड करते हैं ब्रदर्स लोग, सिस्टर्स लोग, क्वायर मेंबर्स हैं, कुछ लड़के लोग जो बजाते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं, और उनको हमेशा दिल में आता है कि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे गाना है, मुझे बजाना है। उसको डेवलप करने के लिए वे सोचते हैं और प्रेयर भी करते हैं कि मैं अच्छे से बजा सकूं। मैं भी एक समय ड्रमर था, मैं ड्रम सेट बजाता था और उस टाइम पर
मुझे बहुत मतलब मैं एक्साइटेड रहता कि मैं वो ड्रम सेट अच्छे से और ज्यादा बजाने पाऊं। और ऐसा करके फिर परमेश्वर की योजना में और उसका जो काम था वो करने के लिए और समझ लिया। तो अभी 20 साल हो गए, मैंने ड्रम बजाना मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है। ड्रम अभी तो मैं बजा भी नहीं पा रहा हूँ और मैं अभी भूल रहा हूँ कि हाउ कैन आई, मैं कैसे ड्रम बजा सकूं। और कार्य का जो क्षेत्र है वो बढ़ने लगा। अभी सिर्फ मुझे माइक पकड़ना आता है, वो ड्रम बजाना या गिटार बजाना या कीबोर्ड बजाना मुझे नहीं आ रहा है। आपका जो बुलाहट है वो लेवल बाय लेवल परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। अभी देखिए प्रभु के सेवक लोग यहाँ पर है, चर्च की रखवाली के लिए प्रभु एक पास्टर देता है चर्च में। और उसके साथ चर्च को मेन गिफ्ट्स जो परमेश्वर की योजना में दिए जाते हैं वो 5 गिफ्ट है। बोलिए 5 गिफ्ट। चर्च के लिए मुख्य वरदान जो है वो 5 है। बोलिए 5। पहला नंबर का वरदान का नाम है अपोस्टल है, मतलब प्रेरित है। दूसरे नंबर का वरदान का नाम है भविष्यवक्ता है। तीसरे नंबर का वरदान का नाम है सुवार्तिक है, एवेंजलिस्ट। और चौथे नंबर का वरदान का नाम है पास्टर, जो हमें वचन का प्रचार करते हैं। और पांचवा नंबर का वरदान है जो टीचर, शिक्षक। ये 5 प्रकार के दानों को परमेश्वर ने कलीसिया में दे दिए हैं। क्यों दिए हैं? कि कलीसिया संपूर्ण दिखाई दे, कलीसिया कहीं भी गड़बड़ी में ना दिखाई दे, और कलीसिया में शामिल होने वाले बेटा बेटियां जो है वे भी कहीं भी ऐसे भरमाने वाली स्पिरिट में भरमाए ना जाए। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था कर दी है, हर एक कलीसिया में ये कार्य दिखाई देता है। मतलब कार्य दे दिए हैं, वो दे दिए हैं। तो हम में से कोई तो अपोस्टल रहेगा, हम में से कोई तो प्रॉफिट रहेगा, हम में से कोई तो इवेंजलिस्ट रहेगा, ऑलरेडी पास्टर तो है ही है। और हम में से कोई तो टीचर रहेगा। उस गिफ्ट्स को भी हम प्रज्वलित होते हुए दिखाई दे कलीसिया में। और कलीसिया परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन की बड़ी तैयारी के साथ इंतजार करते हुए दिखाई दे, और मसीह में चमकती हुई मसीह के सामने वो निर्दोष और निष्कलंक खड़ी हो जाए, और उसमें परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता प्रकट होगी। सब कहेंगे आमीन। इसलिए मिली हुई बुलाहट को हमें बिगाड़ना नहीं है। उस विद्रोही घराने के समान बहाना निकालने वाले और विरोध करने वाले, वचन को ना मानने वाले, जो बुरी संगति में गिरकर अपने जीवन को नुकसान की ओर पहुंचाने वाले, ऐसी संगति से, ऐसे लोगों से सेपरेट रहकर जो सच्चाई परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई है वो करने के लिए अपने आप को समर्पण रखेगा। परमेश्वर अपने लोगों को इन दिनों में विशेष रीति से उठाएगा। कहेंगे आमीन। और ऐसे लोगों से हमें अलग रहना है। तुम्हारा बुलाहट पवित्र बुलाहट है, तुम्हारा बुलाहट परमेश्वर की ओर से बुलाहट है, तुम्हारा बुलाहट परमेश्वर की योजना में है। ये कोई इंसान की योजना में नहीं होता मेरे प्रियो। इसलिए सच्ची बुलाहट को पकड़े रहने के लिए हमें वचन जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है उसको ले लेना है, उसको ले लेना है। मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूं, मेनी ब्रदर्स इज हियर, मेनी सिस्टर्स, बहुत सारी बहनें लोग, भाई लोग, जवान लोग, आगेवान यहां पर है। जो आप सब लोग सुन रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ बुलाहट है, कुछ भी आप प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। इवन जो चर्च में पता लगा, मतलब झाड़ू लगाता रहेगा ना, ये भी एक बुलाहट है। मानो बुलाहट मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, मैं भी वही काम करता, मुझे अच्छा आता है। मैं झाड़ू भी लगा सकता हूँ, मैं बर्तन भी मतलब साफ कर सकता हूँ, और मतलब कपड़े भी मैं धो सकता हूँ। उस टाइम पर जब भी मिनिस्ट्री में भी ज्यादा व्यस्त नहीं था,
तभी मैं ऐसे काम करता था। कुछ सेवक लोग आते, उनके कपड़ों को धोता और उसको बराबर साफ करके आयन मार के घड़ी लगाकर उसको मैं बहुत अच्छे से देता। वो बहुत खुश हो जाते। मैं सोचता था कि मेरा काम यही रहेगा, मैं भी, कि मैं सेवकों की सेवा करूं। पर उस बुलाहट जो मुझे प्राप्त हुई, मैंने उसको पकड़ कर रखा। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर का कार्य जो विस्तारित होता गया, और मैं समझता गया कि यस लॉर्ड, कि तेरी योजना मेरे लिए और बड़ी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आज ही एलिस भाई के पापा को यही बोला, पहले हम ताली बजाकर आराधना करते थे, और बाद में प्रभु ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया कि मैं गिटार बजाता। मुझे कुछ भी नहीं आता गिटार बजाना, फिर भी मैं कैसे बजाता रहेगा, तार जो स्ट्रिंग वो तोड़ देता। लास्ट एंड में तो एक दो ही बजता, सब मैं तोड़ देता था, इतना जोर जोर से, पता नहीं, फिर भी उसके तालमेल, उसकी कोडिंग में वो बैठ ही जाता था। इस प्रकार से आराधना की, और उसके बाद फिर कीबोर्ड आ गया, और फिर अभी इंस्ट्रूमेंट के साथ, साउंड के साथ हम आराधना कर रहे हैं। और ऐसा करते करते जो विस्तारित हो रहा है, देखिए अभी हम पहले उस प्रार्थना भवन में आराधना करते, आज यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, वो डेवलप हो रहा है। मिनिस्ट्री इस तरह आपके जीवन में परमेश्वर करवाना चाहता है, बोलिए आमीन। सिर्फ सेवकाई के नाम पर सेवा नहीं है, परंतु सेवकाई में कुछ प्रभावशाली कार्य, कुछ परिवर्तन, लोगों के जीवन में सच्चाई प्रकट करना, और ऐसा करके परमेश्वर आपके जीवन का वो इस्तेमाल करना चाहता है। और मिनिस्ट्री चलते 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 अब इस मिनिस्ट्री जो वेगवान हो तो गई है, फिर भी प्रभु ने अभी नई मिनिस्ट्री इसके साथ जोड़ दिया कि हम मिशन मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं। मिशनरी लोग जैसे मिशन मिनिस्ट्री जो कर रहे थे, इस तरह प्रभु की योजना में वो भेज रहा है, और हम चाहते हैं जो एरिया में प्रभु भेजता है और वहां परमेश्वर की सच्चाई प्रकट हो रही है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की स्तुति हो, जो लोगों के पास अभी तक मसीह का वचन नहीं पहुंचा, वे लोग प्रभु में समर्पण होते हुए दान वरदानों से भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रभु की सेवा में वे भी लग चुके हैं। मैं आपके लिए आज इस संदेश के अनुसार ऐसी दुआ करना चाहता हूं कि अपने में से ही कोई अपोस्टल चमकता हुआ, मसीह में चमकता हुआ दिखाई दे, कोई प्रॉफिट अब हम में से ही, इनमें से ही चमकता हुआ दिखाई दे, कोई एवेंजलिस्ट हम में से ही चमकता हुआ दिखाई दे, और परमेश्वर की महिमा और बढ़े, बोलिए आमीन। ताकि हम अनजान ना रहे, पर मसीह की सच्चाई को और ज्यादा समझने पाए, और परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हमारा जीवन अधिकता से अधिकता उपयोग हो, बोलिए आमीन। हमें अपने जीवन को बनाए रखना है, बोलिए बनाए रखना है। हालेलुया। સાંભળો છો, ખુશ છો, તમારી બુલાહાટને તમે સાચવી રાખો અને તેમને ડેવલપ કરો, તેમને ડેવલપ કરો। આ યિર્મયાહ પાસે જે બુલાહાટ મળી, એણે દબાવી નહીં રાખી, પણ તેને ડેવલપ કરી। તે મધ્યસ્થી કરતો, લોકોને માટે તે રડી પડતો। અમુક વાર પરમેશ્વર એમની સાથે એમ વાત કરતો, હવે યિર્મયાહ તું મને પ્રાર્થના નહીં કર કે હું તમારું નહીં સાંભળીશ, કેમ કે લોકો હવે માનવાના નથી। યહોવા પરમેશ્વર પણ કંટાળી જાય એવા લોકોના મધ્યમાં યિર્મયાહને ઊભો કર્યો, તો પણ તેઓ મધ્યસ્થી કરતો। હે ના મારા વહાલાઓ, આ સમયમાં લોકોને સમજાવવું બહુ મુશ્કેલ છે, પણ તમારી પ્રાર્થના પ્રભુના નામમાં જે તમે માંગી રહ્યા છો, તે ચમત્કારમાં બદલાઈ જશે અને લોકો સમજશે અને સુધરશે। હાલેલુયા। પછી યહોવા કહે છે, યિર્મયાહને કહે કે હવે હું તેમને એવું મન આપીશ કે તેઓ મને મારું સાંભળશે અને वो मेरी सुनेंगे और मेरा मानेंगे, और वे मेरे लोग हो जाएंगे, और मैं उसको ग्रहण करूंगा। इन दिनों में वही काम आपको करना पड़ेगा। कलीसिया, आप बहुत उत्साहित हो, प्रभु में आगे बढ़िए, और परमेश्वर आपके जीवन का अद्भुत तरीका से इस्तेमाल करे, और ऐसा करके जो परमेश्वर की योजना है जिसको हम समझ सके। उसके साथ हम एक और वचन हम पढ़ते हैं,
इसी पुस्तक में मतलब यिर्मयाह में जहां जो अपना परिचय का वचन है हम पढ़ेंगे 1 का 10वां वचन, 9 और 2 वचन हम पढ़ेंगे, 9 और 10, 9 और 10, 2 वर्स will be तब read. यहोवा ने हाथ बढ़ाकर यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ देख मैंने आगे। अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए मैंने हैं। अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, आ, मैंने आज के दिन आज के दिन, तुझे जातियों यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से हम पढ़ते हैं, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। और हजकियेल में भी यही वचन हमने पढ़ा कि मैं तुझे जो देता हूं वो मुंह खोल कर खा ले, है ना, बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, उससे मुंह खोल कर खा ले, मैं तुझे जो देता हूं। यिर्मयाह को कहा कि मैंने तेरे मुंह में वचन डाले हैं। वचन बोलिए, वचन। वचन जो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे मुंह में, हमारे अंतकरण में जो डाल देता है उससे पकड़े रहना है, क्योंकि वायदों का परमेश्वर वचन को पालता है, मानता है, उसके अनुसार करता है। वही आपके जीवन में होगा। मे भी आप कहते रहेंगे हमारे घर में कोई भी स्थिरता नहीं है, अस्थिरता दिखाई देता। हस्बैंड वाइफ अपने दोनों के लाइफ में वो उनकी बातें नहीं सुनते रहेंगे, एक दूसरे की बातें नहीं सुनते रहेंगे, या बच्चे लोग माँ बाप के बातों को नहीं मानते रहेंगे। मे भी चढ़ाव उतार दिखाई देता रहेगा। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी के जीवन में ये बातें दिखाई देती हैं और आप कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू डू, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, डेली आपके मन में वो विचार उत्पन्न हो रहा है, बुलाहट तो है आपके जीवन में, परंतु दुश्मन आपको बारंबार डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है कि वो क्षेत्र तक, वो जगह तक आप नहीं पहुंचे और आप परमेश्वर की सेवा में चमकते हुए ना दिखाई दे। इसलिए ये बारंबार जीवन में, परिवार में रुकावट दिखाई देती है। वो रुकावट के कारण ना तो आप ढंग से प्रार्थना कर सकते, ना तो आप बाइबल रीड कर सकते, ना तो आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते। ऐसी सिचुएशन दिखाई देती रहेगी मे बी। बट आज रात परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है, जिनमें आपने जो समर्पण किया है, तो वो तमाम प्रकार की डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट को नासरत यीशु के नाम में हम आज रद्द करेंगे। सब कहेंगे आमीन। और आपके जीवन में जो बुलाहट दी है, उस बुलाहट के अनुसार उस वचन को पकड़कर सच्चाई को प्रकट करने के लिए आपके जीवन उपयोग का कारण होते हुए दिखाई दे। मेरी ये दुआएं है आपके लिए कि आप परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए अद्भुत मात्रा में इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे। जो दुनिया की योजना या दुनिया की व्यवस्था के अनुसार नहीं, बट परमेश्वर की योजना और उसकी व्यवस्थाओं में आप अपने जीवन को समर्पण किया है, वही परमेश्वर आपको चलाएगा और वो बढ़ाएगा। और जो भी चढ़ाव उतार की बातें हैं उसको भी कंट्रोल कर देगा। यू डोंट वरी, आप चिंता ना करें, वो सब कुछ कंट्रोल होगा, वो सब कुछ कंट्रोल होगा। इसीलिए सच्ची बुलाहट मसीह में हमें प्राप्त हुई है। हमने ये पढ़ा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह में, हजकियेल में पढ़ते हैं कि मुंह में वचन डाला। और दूसरा यिर्मयाह में वापिस हम पढ़ते हैं 15वें अध्याय में, तो वचन परमेश्वर ने दिया है, वचन जो खा लिया है, तो वचन के द्वारा आनंद और हर्ष उत्पन्न हुआ है। आपके जीवन में वचन की सच्चाई जो है, जिसके वजह से आनंद और हर्ष उत्पन्न होगा। हम पढ़ लेते हैं 15वां अध्याय और 16वां वचन हम पढ़ेंगे। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, हाँ, यिर्मयाह का 15 का 16 हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। सब कहेंगे आमीन। आमीन। दुनिया में
ये भी अनुभव हो रहा था यिर्मयाह के जीवन में। बहुत सारी चढ़ाव उतार, बहुत बार रोना धोना होता था, टूट जाना होता था, हार जाए ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में दिखाई देती थी। पर निश्चय उसने अपने जीवन में उसकी बुलाहट के क्षेत्र में एक बात को याद रखकर ध्यान दिया। उसने ये ध्यान दिया, जो जो वचन उसको प्राप्त हो रहे थे वो वचन को ले लेता था। वचन को उसने खा लिया, मतलब ले लिया, माना, स्वीकार किया, अंगीकार किया, और वचन के हिसाब से उनको उत्तेजना मिलती थी, उनको हिम्मत मिलती थी, उनको बल प्राप्त होता था। और वो बल प्राप्ति ऐसा दिखाई देता है, उनके जीवन में आनंद और हर्ष उत्पन्न होता था। हालेलुया। तो आनंद और हर्ष हमें और कुछ चीजों से नहीं होगी, पर आनंद और हर्ष जो है वो परमेश्वर के वचन में है। बोलिए, वचन में है। जो वचन हमने मान लिया है, वचन हमने खा लिया है, वचन के अनुसार हम जो जीवन बिता रहे हैं, निश्चय वो काम हमारे जीवन में होगा ही होगा। और वो आनंद और हर्ष का कारण, यहां पर ऐसा पढ़ते हैं, आनंद, हर्ष और आनंद का कारण। हर्ष जहां पर ऐसा डिक्लेयर किया गया है, दाऊद उसके बारे में बहुत स्पष्ट वर्णन करता है। वो ये बात वर्णन करता है, हर्ष मतलब आनंद का जो अभिषेक, बोलिए अभिषेक, अभिषेक वो हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। आनंद वो ताजगी, बोलिए ताजगी, वो जीवन में परमेश्वर के कार्य करते वक्त आनंद जो है वो ताजगी को दर्शाता है। हर्ष जो है, जिसका मैंने अभ्यास किया तो मुझे ये मिला है, ये अभिषेक को दर्शाया गया है। हर्ष मतलब ये हर्ष हमारे जीवन में परमेश्वर ने दे दिया है। बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बातें हमें प्राप्त हुई है, और वो लेकर जब भी हम चल रहे हैं, सचमुच में कलीसिया, आप साधारण नहीं है। व्यक्तिवाचक जीवन को आप देखिए, आप कौन सी भी परिस्थिति में है, परंतु आपने जो बुलाहट को समझ लिया है तो आप बहुत धन्य और आशीर्वादित लोग हैं, और परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर प्रकट हुआ है मेरे प्रियो। और आपकी प्रार्थना बहुतों को मसीह में खड़े करते हुए दिखाई देगी, और आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने पाओगे। लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। हालेलुया। हम और किसी के नहीं है बाबा, हम परमेश्वर के। इसलिए जहां पर जो लोग कहते थे मैं पौल का, मैं अपुल्लोस का, तो हम पौल के भी नहीं, अपुल्लोस के भी नहीं, हम मसीह के हैं। बोलिए आमीन। मैं मसीह का कहलाता हूं। आपको इंसान की ओर से पद नहीं दिया गया है, आप मसीह की ओर से बुलाहट पाए हुए हैं, वो आप पद पाकर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोलिए आमीन। और मसीह की लोगों की ओर से जो आपको पद मिलेगा तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, बट मसीह की ओर से जो पद मिला है तो आपको रिटायरमेंट नहीं है। जो आपकी उम्र हो जाएगी, आप अपनी बल से खड़े नहीं होंगे, लाठी लगा कर भी आप लोगों को प्लेस कर सकेंगे, तब तक आपको मिनिस्ट्री करनी है। बोलिए आमीन। इसमें मिनिस्ट्री की क्षेत्र में रिटायरमेंट नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से बुलाहट, आप सोए सोए भी प्रार्थना करने पाओगे। मैंने प्रभु के सेवक रिनहार्ड बंके के बारे में सुना। वो अफ्रीका में परमेश्वर की सेवकाई के लिए पहुंचा। जब भी उसे सेवा की बुलाहट प्राप्त हुई, और वो जर्मनी का था, और जर्मनी तो बहुत ठंडा एरिया, ठंडाक देश है। जर्मनी में इतना अच्छा ठंडा है, और जब भी रिनहार्ड बोंके को बुलाहट हुई सेवकाई के लिए, और तभी परमेश्वर ने कहा तेरे देश जर्मनी को छोड़ दे
और मैं तुझे भेजता हूं अफ्रीका देश में, तुझे जाना होगा। अभी देखिए अफ्रीका में इतनी गर्मी है, वही गर्मी है, सहन नहीं कर सकते। अभी देखिए अफ्रीका के लोगों को, देखिए जर्मनी के लोगों को, कितने डिफरेंट है। जर्मनी के तो पूरे गोरे लोग हैं, अफ्रीका में तो सब ब्लैक काले लोग हैं। और वहां परमेश्वर ने उसको भेजा। उस बुलाहट को लेकर जब भी वो पहुंच गया अफ्रीका, और जब इस सेवकाई के लिए समर्पण हुआ, अलग देश, अलग लोग, अलग भाषा, अलग खाना पीना, अलग कल्चर, सब कुछ बदल गया। क्योंकि देश बदला तो कल्चर बदला, देश बदला तो भाषा बदली, देश बदला तो लोगों का व्यवहार बदला, कलर बदला, सब कुछ बदला। पर वो सब कुछ ना देखा। जो बुलाहट उसको प्राप्त हो गई, अपने आप को समर्पण कर दिया और अफ्रीका में वो सेटल हो गए। मिनिस्ट्री का आरंभ करते बहुत सारी कठिनाइयों का उसने सामना किया, बहुत सारे दुखों का उसने सामना किया। बट वो दुखों की ओर ध्यान ना लगाते हुए, जब वो टूट जाता, वो फूट जाता, ऐसी परिस्थिति में वो और किसी का सहारा नहीं लेता था। वो जो उसको वचन मिला था, रिनहार्ड बंके को जो वचन मिला था, वो वचन को वो ले लेता। लॉर्ड आई एम हियर, तूने मुझे यहां भेजा है, व्हाट कैन आई डू नाउ, मैं अभी क्या करूं ये इसी परिस्थितियों में। तभी उसको वो वचन, वो अभिषेक उन्हें मिला था, वो उसको बल देता था, उनके दिल में हर्ष उत्पन्न होता था। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होती है बात कहने के लिए। और उस टाइम पर क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप, और जब उसकी मिनिस्ट्री बढ़ने लगी, लाखों की संख्या में लोग वहां जमा होते थे। हालेलुया। और लोगों ने उसका नाम रख दिया, नहीं वो रिनहार्ड बंके नहीं है, वो फायरमैन है, मतलब अग्निमैन, आग का आदमी है, फायरमैन है। वो फायर को रिलीज करता है, वो आग को रिलीज करता है, वचन को रिलीज करता है, और वही काम होता है। और तमाम प्रकार की दुष्टता के जो बंधने रहते थे, वे नासरत यीशु के सामर्थ्य नाम में, उसकी शक्ति से वे जल जाते थे। हालेलुया। और ऐसा वो मिनिस्ट्री करता, और उसकी मिनिस्ट्री वर्ल्ड में फैलने लगी। वर्ल्ड में जिस दिन उसका बुलाहट, मतलब उसका पृथ्वी पर की यात्रा पूरी हो गई, और मैं बहुत नाराज हो गया, क्योंकि मैं बहुत, मतलब प्रभु के दास रिनहार्ड बंके को मानता, और ऐसा उसकी मिनिस्ट्री को मैं बहुत, मतलब ऐसे मानता था कि जो प्रभु की सच्चाई, प्रभु का काम वो कर रहा था। तब मैं पंजाब में था, अमृतसर में। मुझे वहां न्यूज मिला कि रिनहार्ड बंके और शांति में प्रवेश कर लिया है, आराम में प्रवेश कर लिया है। टूट गया। देना मैं प्रेयर करने लगा कि लॉर्ड, वो अमेजिंग आपका काम था, बट अभी अफ्रीका और आपके लोगों के लिए क्या है। और तभी मुझे एक गुलाब का एक डाली दिखाई दी, डाली गुलाब का एक पेड़ दिखाया। वो एक ही डाली थी, सिंगल डाली, और वो रोज, मतलब फूल था, उस फूल को काट लिया, वो फूल को काट लिया, और वो सिर्फ डाली ही पड़ी रही। मैं दर्शन में बहुत स्पष्ट रीति से देख रहा था। तब क्या हुआ, उसी गुलाब के पेड़ में से 3 डालियां निकली। 3 बोलिए, 3 डालियां निकली, और वो तीनों डालियां इतनी जोर से वो बढ़ने लगी, इतनी जोर से बढ़ने लगी, बढ़ गई, और तीनों डालियों पर फूल आ गया। तो मैं सोच रहा था कि लॉर्ड, मैं चिंतित हूं, और मुझे ये दर्शन दिख रहा है कि मैं एक गुलाब का पेड़ देखता हूं, जो सिंगल पेड़ था, और जिसके ऊपर फूल था, जिसको तूने, मतलब वो मैंने काट लिया हुआ, उसको तोड़ लिए हुए देखा। और अभी उसके बाद मैं 3 डालियां उसी पेड़ में से निकलते हुए देखा, और वो भी बढ़ गई। वो क्या दिख रहा है प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं प्रार्थना कर रहा, उसमें प्रभु से पूछा, होली स्पिरिट गाइड मी। और उसी टाइम पर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, बेटा
देख, ये रिन्हाड़ बंके का लाइफ है। वो एक डाली रोज जो था गुलाब का फूल, उस फूल को प्रभु ने निकाल लिया है, तोड़ लिया है। और ये 3 डालियां हैं, ये 3 देश के बारे में है, ऐसा प्रभु ने मुझे दिखाया। 3 कंट्रियों के बारे में। फर्स्ट अफ्रीका, सेकंड इंडिया, थर्ड जर्मनी। ये 3 डालियां मुझे दिखाई दिया और 3 देशों का नाम भी दिया कि अभी उसके बाद ये 3 डालियां और बढ़ेगी। एक काटा गया फूल पर अभी 3 आने वाले हैं। अलग अलग कंट्री में, 3 कंट्री में ये कार्य होगा। तो अपने भारत देश का नाम भी वहां लिया गया। हालेलुया। तो मैं इस बात को लेकर फिर खुश हुआ। यस लॉर्ड, थैंक यू सो मच कि आपने वो मुझे विजन दिया और उसका रहस्य भी सिखाया कि क्या है उसके बारे में। मेरे प्रियो, वो देखा और तभी मैं बहुत खुश हो गया और मैंने रिसीव किया, उस अभिषेक को रिसीव किया। मेरे प्रियो, प्रभु के सेवक को जाने के बाद वो वहां से कार्य फिनिश नहीं है, पर 3 देशों में वो सेम अभिषेक, सेम बुलाहट परमेश्वर ने दे दी है। वो अपने देश में भी दिया है। हालेलुया। और मैं वो बात को इस तरह रिसीव करता हूं कि वो अपने समाज में रहेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। ना और स्टेट, बट बहुत साल पहले अपना गुजरात राज्य एक अभिषेक उतारने का पुलपिट रहेगा और बहुत सारे सेवकों को खड़ा करके वर्ल्ड में भेजेंगे। हालेलुया। वो कार्य इस साल से शुरू हो चुका है। कोई कह सकता है आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी बुलाहट को समझे और उस बुलाहट में समर्पण रहे। बुलाहट में जो आप काम कर रहे हैं, वो काम करते वक्त दुख आएगा, सताव आएगा, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियली स्ट्रगल्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तकलीफें अपने जीवन में दिखाई देगी। पर याद रखना, तुम्हें वचन मिला है, तुम्हें अभिषेक मिला है। वो अभिषेक के द्वारा आनंद के तेल से वो मसा करके आपके जीवन को और प्रज्वलित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। ऐसा करके आपके जीवन को अद्भुत रीति से वो चलाएगा। That's why get ready for Jesus. You have calling. आपके पास बुलाहट है जो परमेश्वर की योजना में है। वो रिटायरमेंट का बुलाहट नहीं है, अंत तक, आखिरी श्वास तक यीशु ही प्रभु है करके उसकी सच्चाई प्रकट करते हुए हमें प्रभु का कार्य को पूरा करना है। हालेलुया। और ऐसा करने से हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जैसे यशायाह के पास बुलाहट हुई, वो कह रहा था, मैं वर्दी नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जो तुझे हमेशा क्रोध दिलवाते हैं, अशुद्ध हैं, मैं भी अशुद्ध होठ वाला इंसान हूं। हाउ कैन आई डू, मैं कैसे कर सकूं, मैं कैसे करूं तेरी सेवकाई को। और तभी परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था की, उस बुलाहट को फुलफिल करने के लिए वेदी पर का अंगूरा लेकर उसके होठ को, उसके मुंह को छुआ और उसके सारे अपराध, अधर्म क्षमा किए गए। हालेलुया। क्षमा किए गए, उसके होठों को शुद्ध किया गया और भविष्यवाणी करने के लिए या चिताने के लिए उसको परमेश्वर ने उपयोग किया। देखिए मेरे प्रियो, इन दिनों में आपकी बुलाहट को भी आप समझ सकते हैं कि आपको किस वरदान देकर या किस चीज के लिए, किस सेवकाई के लिए आपको बुलाहट मिली है। वो आप अपने जीवन में याद रखिए और उसके अनुसार चलिए। परमेश्वर आपका उपयोग करेगा और उसकी महिमा को वो प्रकट करने पाएगा। सब कहेंगे आमीन। मुझे बुलाहट के बारे में और कुछ वचन याद आ रहा है, पर हम समय के हिसाब से हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर लौकिक बातें प्रकट करे। सब कहेंगे आमीन। गेट रेडी फॉर जीसस। હું પાછું એકવાર કહીશ કે તમે પોતાના જીવનને પ્રભુના માટે જે સમર્પણ કર્યું છે તો તમે તૈયારી રાખો। અને 2-3 ડાળીઓ છે વધતી મેં જોઈ,
એક અફ્રિકા અને એક इंडिया અને એક जर्मनी ने માટે જે દેવની योजना है वो अभिषेक आपके लिए मेरे लिए है, वो इन दिनों में चमकता हुआ दिखाई दे। अपने स्थान पर हम खड़े हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। Glory to Jesus, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Welcome Holy Spirit, we are in your presence Lord. Glory to Jesus, we praise you. Thank you Lord, hallelujah Raja. यीशु तेरी आराधना Master, we come bow before your throne. आपकी ग्लोरी यहाँ पर रिवील होगी। पवित्र आत्मा तू है यहाँ। Thank you Jesus. पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होए यहाँ। Yes Lord. पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होए यहाँ, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। तेरे सामर छूले यहाँ, अभिषेक पाए यहाँ, अभिषेक पाए यहाँ। तेरे सामर छूले यहाँ, अभिषेक पाए यहाँ, क्योंकि जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। यीशु मसीह का और आज युगान युग एक सा ही है। यीशु मसीह का और आज युगान युग एक सा ही है, क्योंकि जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रेमी जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तूने हमें बुलाहट के बारे में वचन दिया। सच्ची बुलाहट को समझने के लिए हम सबको अनुग्रह दे। हमारे जीवन में तेरे कार्य में उपयोग होने के लिए सोच विचार आते हैं और उसके अनुसार समर्पण भी करते तो है, पर वो कार्य हम कर नहीं सक रहे, कर नहीं पा रहे। बट आज रात तेरी योजना जो बहुत बड़ी है अपने प्यारे लोगों के लिए, वो आज रात प्रकट होने दे स्वामी। एक एक के जीवन को छू ले, हर कमजोरी, हर रुकावटें, हर बाधाएं नासरत यीशु के सामर्थी नाम से दूर हो जाए। लॉर्ड यूज फॉर योर ग्लोरी, तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों का उपयोग कर स्वामी। हम आपकी स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं। वचन सत्य है, वचन जीवित है, वचन अधिकार से भरा है। उस वचन के आधारित हर एक के जीवन में नई सोच आए, नई प्रेरणा आए, नई योजना जो आपकी योजना है वो प्रकट होने पाए करके आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो प्रार्थनावादी जीवन जीना चाहते हैं, वचन के रूपी मार्ग में स्थिर होकर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उपयोग होना चाहते हैं, परंतु जीवन में बारंबार रुकावट
जो दिखाई देती है, निराशा दिखाई देती है, दबाव दिखाई देती है, कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफें दिखाई देती है, हर प्रकार के रुकावट करने वाले बंधन, निराशा, बीमारी यीशु नासरत के नाम से गिटाउट हो जाए। लॉर्ड तेरे लोगों को टोटली फ्री बना दे, आजादी के साथ बढ़ने के लिए सहायता करे। जवान बेटा बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में तेरे वचन को उनके जीवन में पूरा करने के लिए तूने जो वायदा किया है, उस वायदों के वचन के अनुसार प्रभु हर एक बेटा बेटियों के जीवन में अद्भुत कार्य होने दे, अद्भुत कार्य होने दे, अद्भुत सामर्थ्य कार्य प्रकट होने दे। स्वामी आपके पवित्र हाथों में, पवित्र लोह में समर्पण करते हैं। उस भारत देश में या वर्ल्ड में तेरी सच्चाई प्रकट करने के लिए सक्सेस हो जाए, ऐसा अनुग्रह दे स्वामी। प्रार्थना करते हैं कोई भी निराश ना हो, कोई भी टूट ना जाए, कोई भी आपसे दूर ना हो, परंतु तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने के लिए समर्पण के साथ बड़े उत्साहित हो जाए, ऐसा अनुग्रह दे स्वामी। ये बुलाहट कोई इंसान की ओर से नहीं है, पर तेरी ओर से, तेरी योजना में, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एकों को आशीर्वादित करे, हर एकों को आशीर्वादित करे। तेरा आशीर्वाद सबों के जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको सुरक्षित रखे। आज रात प्रार्थना में दर्शन के जरिए बातें करें, जब आराम करेंगे रात के समय नींद में, और सपना दर्शन के जरिए बातें करें, आपके पवित्र आत्मा के जरिए बातें करें कि इस जीवन में हमें क्या करना है। लॉर्ड इस कलीसिया ने जो आयोजन किया है, उसका आयोजन व्यर्थ नहीं है, पर तेरी योजना में आशीर्वादित है और तेरी योजना में चमत्कारिक है। वही कार्य इन दिनों में प्रकट होने के लिए आपके हाथों में समर्पण करते हैं। राजा आप अगुवाई करें, आप लेके चलिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीर्वाद दे। आमीन।